10 बजा दिए और हम लाइव हुआ चाहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बज चुके हैं और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। तो लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता आइसक्रीम सुबह -15 डिग्री, फील्स लाइक -22। बर्फ के फूल आसमान से रफ्ता रफ्ता गिर रहे हैं। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का ये स्पेशल एपिसोड पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान साहब को खिराज अकीदत है। उनकी अचानक मौत ने मौसीकी की दुनिया में खला पैदा कर दिया है जो मेरे ख्याल में कभी पुर नहीं होगा। आज इस सिलसिले में आपकी मुलाकात खुश जमाल, खुश ख्याल, खुश लिबास क्लासिकल फनकार से हुआ चाहती है। रामपुर शेसवान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस्ताद राशिद खान के करीब भी रहे हैं। मोहतरम नदीम खान साहिब दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल उस्ताद दाग देहलवी के खूबसूरत शेर से करते हैं। अक्ल कहती है न हो आज़ार इश्क, शौक कहता है कि होना चाहिए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 168 एपिसोड। मोहतरम नदीम खान साहिब, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब आदाब जावेद साहब, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। ऐसा आपने मतलब एक मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने तारुफ कराया है, हालांकि मैं उस लायक हूं या नहीं ये तो बस मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने उस तरह से मुझे, मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है, बहुत फक्र की बात है कि आज सबसे पहले तो ये कि इस एपिसोड में हम खिराज अकीदत दे रहे हैं लेजेंडरी उस्ताद राशिद खान साहब को, जो कि मेरे हर दिल अजीज थे। मेरे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन थे। बचपन से उन्होंने बहुत मोहब्बत दी है। मेरे बड़े भाई थे और जितना बस मैं कहूँ उतना ही कम रहेगा। और हर कोई इस बात से वाकिफ है कि सांच को आँच नहीं, मतलब सूरज को रोशनी की ज़रूरत नहीं है। तो उनका उनका उनकी जो हस्ती थी, वो मौसीकी की फ़ील्ड में एक ऐसा ऐसा नाम था कि बेशक अ, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोए, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। अच्छा साहब, और इससे पहले कि हम जी, मौसीकी में खो जाएं, पहले मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ नादिर बड़ी नायाब तस्वीरें शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। हालांकि ये तस्वीरें कल से चल रही हैं मेरी स्टोरी लाइन पे और बड़े कमेंट्स वाह! इसके ऊपर आए हैं। मगर आइए साहब, ये भी खुश आमदीद। अब ये तस्वीर बहुत अच्छी है आपकी। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा किसी ने बड़ा खूबसूरत पोस्ट लिखा है ये। ये बहुत अच्छा। जी, यहाँ से बताइए। ये मेरे सबसे पहले उस्ताद, मेरे नाना उस्ताद सरफराज हुसैन खां साहब, जो कि सबसे बड़े बेटे थे उस्ताद निसार हुसैन खां साहब के। तो ये मेरे नाना थे और मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, आप यूँ समझ लीजिए कि दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि
म्यूजिक केम टू मी विद फर्स्ट ब्रेथ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि अमूमन हर, मैं समझता हूँ कि जितने भी घरानेदार लोग हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो मौसीकी जो है वो पहली सांस से ही हमारे कानों में आती है। तो ये एक ऐसा दौर रहा, और नाना अब्बा जो है वो अपने शागिर्दों में 3-4 साल की उम्र में ही अपने मुझे गोद में लेके बैठ जाया करते थे, और जब शागिर्दों के साथ वो सिखा रहे होते थे उनको, जब तालीम दे रहे होते थे या खुद का भी रियाज़ कर रहे होते थे, तो वहाँ से आई स्टार्टेड अडैप्टिंग इट। तो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड, ही वाज़ द वन हू इनिशिएटेड मी इनटू म्यूज़िक। अच्छा, तस्वीरों में सिर्फ हल्की सी डिटेल जो है, हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे। जी, 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 हाँ, जी। ये ये साहब। मेरे दादा अच्छा। उस्ताद वारिस हुसैन खां साहब, अच्छा, और गोद जो में। कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब और मेरे वालिद उस्ताद आफ्ताब अहमद खां साहब के वालिद थे, और बहुत अच्छे सारंगी नवाज भी थे और बहुत ही अच्छे मौसीकार भी थे। अच्छा, ये बड़ी रेयर तस्वीर है, इसके बारे में बताएं। जी, आप देख रहे होंगे, ये मेरे बड़े अब्बा, गंडाबंद शागिर्द जो है, वो मैं इनका हूँ, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब। और वोकल सपोर्ट पे पीछे आप देखेंगे, तस्वीर में अगर हम यहाँ से देखें तो राइट साइड में जो है वो मेरे वालिद हैं, और लेफ्ट साइड में हरिहरन भाई, ए हाँ, हरिहरन साहब। तो ये बड़ी प्रेशियस तस्वीर है। बड़ी तस्वीर, प्रेशियस है जी हाँ। जी, जी। वाह। ये मेरे वालिद उस्ताद आफ्ताब अहमद खां साहब, और अच्छा, आज मैं जो कुछ भी हूँ बेशक ज़िंदगी भी इन्हीं की वजह से मिली है, और जो भी थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पा रहा हूँ, वो सब इनकी जूतियों के सदक़े से। बहुत अच्छी तस्वीर। वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह ये वाह। एक प्रेशियस मोमेंट है। बड़े अब्बा को पद्म विभूषण जब मिला था 2018 में, तब हम लोग गए थे, तो ये तब की तस्वीर है, वाह मुंबई में उनके घर की। वाह। ये नौजवानी की तस्वीर है, माशाल्लाह, जवान तो आप अब हैं। जब मैं छोटा बच्चा था। और वाह। ये एक ऐसा मोमेंट है, मतलब अभी जब राशिद भाई का इंतकाल हुआ, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी स्क्रीन पे यही वीडियो डाला हुआ था, यही फ़ोटो जो है वो बहुत अ, वायरल हो रही थी। तो ये इतनी खूबसूरत एक ऐसे यादगार लम्हे हैं, उनमें से एक ये बड़ा बड़ा हर दिल अज़ीज़ लम्हा है, जो कि ज़िंदगी भर ताउम्र मेरे साथ रहे। वाह वाह वाह। और ये भी फ़ोटो बड़ा, मतलब आप देखें, ये भी बड़ा प्रेशियस फ़ोटो है मेरे लिए, क्योंकि इसमें राशिद भाई और शुभांकर भाई दोनों, और बस अल्लाह की जो मर्ज़ी, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए, और दोनों ही ऐसे अज़ीम शख्सियतें और ऐसे उम्दा फ़नकार के शायद ही अब दोबारा वापस आएँ। वाह। ये मेरी वालिदा हैं। 2 अरे, साल पहले राशिद भाई के साहबज़ादे अरमान साहब, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो राशिद भाई ने और भाभी ने हमें इनवाइट किया था कलकत्ते में, तो ये वहाँ की तस्वीर है। अच्छी है। वाह, क्या बात है। वाह। ये थोड़ा-सा अलग पहलू। कहाँ की तो है ये तस्वीर? ये तस्वीर बीकानेर की है। बीकानेर। बीकानेर में एक परफ़ॉर्मेंस था, साथ में मेरा छोटा भाई रिज़वान खान, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा सिंगर हैं वो। तो ये वहाँ की है, और ये एक बैंड परफ़ॉर्मेंस था, वाह। सूफ़ी बैंड। ये भी बड़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी तस्वीर। हरदिल अज़ीज़ तस्वीर है। वाह। तो एक बात मानना पड़ेगा कि आपने जो फोटोग्राफर पकड़ा है, उसको खिलाते पिलाते रहते हैं, क्या है मामला? तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी, माशाल्लाह, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया। ये बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट के लिए अच्छा फोटोग्राफर भी साथ हो। बस ये अल्लाह की करीमी है। वाह वाह। ये सेल्फी है, और ये उसी दौरान वो सुबह की पिक्चर थी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, और ये सेलिब्रेशंस हुए थे। सोनू निगम साहब ने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उन्होंने ही लोगों को इनवाइट किया था। तो ये 2018 में बड़े अब्बा को पद्म विभूषण मिला था, और उनकी सालगिरह 3 मार्च को होती थी। तो ये उसका सेलिब्रेशंस का फोटो है। सोनू भी उनके शागिर्दों में है? जी, बड़े बड़े बाकायदा, मतलब शागिर्दी में, और बहुत फैमिली मेंबर की तरह है, अच्छा। बहुत अजीज। वाह। ये हरिहरन भाई, ये पिछले साल जश्न-ए-रिश्ता में हरिहरन भाई तशरीफ लाए थे।
तो ये अच्छा। बैक स्टेज में हरिहरन भाई ने मुझे बुला लिया था, काफ़ी देर गुफ्तगू हुई, तो ये वहाँ की तस्वीर है। ये भी हम्म, हम्म, सलीम अ, सलीम मर्चेंट जो हैं, मर्चेंट, सुलेमान जी, सलमान मर्चेंट, हाँ। जी, सुलेमान सुलेमान साहब, ये उनके साथ ये टोरंटो आते रहते हैं, इनकी बिरादरी के बहुत लोग हैं यहाँ। वाह, वाह, वाह! और बड़े अच्छे फनकार हैं, बड़े अच्छे फनकार हैं, बड़े अच्छे मौसीक़ार हैं। ये वाह। जावेद साहब हैं, ये तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे फेलिसिटेट किया गया था, तो इसके चीफ गेस्ट जो थे, वो जावेद साहब थे। वाह, वंडरफुल फोटो, बहुत अच्छे। अरे वाह! ये बड़ी वाह वाह वाह। ये ओहो। मेरी भतीजी है, मेरी प्यारी बिटिया अच्छा अच्छा। सारा। बहुत अच्छे। ठीक है साहब, बी हैप्पी इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो यहाँ हम इंडीड इसे आप रोकते हैं। चलिए साहब, 1 मिनट में आपने एक सदी का सफर करवा दिया। और माशाल्लाह काफी, ओहो, हाँ काफी लोग आ गए। देखिए, सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अरबिक की, आपको वाह! याद कर रही हैं, सलाम कह रही हैं। सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे वालेकुम बड़े अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम। और गोरखपुर से आपको याद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। सैयद वाह! हुसैन अख्तर भाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्तों में। बिल्कुल, और लखनऊ से वंडरफुल। आप कह रहे हैं। शाहिद हबीब फलाही इस्तकबाल कर रहे हैं आपको। उस्ताद नदीम खान साहब को आवारगी विद दानिश जैसे मोतबर और बावकार प्रोग्राम में देखकर बेहद खुशी हुई। अच्छा भाई, थैंक यू। मोहतरम जावेद दानिश साहब का शुक्रिया कि अपने महबूब फनकार को तफसील से जानने का मौका फराम कर रहे हैं। बहुत वाह! शुक्रिया, बहुत वाह! शुक्रिया। फारूक इंजीनियर भाई हमारे बड़े अच्छे बड़े शायर दोस्त हैं ये। और ये वाह! जयपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं आपको। तो जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया। इससे, तो दोस्तों, आज का एपिसोड जो है वो आपको बताया जैसे हमने कि बड़ा स्पेशल ट्रिब्यूट है पद्मा भूषण और पद्मश्री उस्ताद राशिद खान साहब के लिए। और राशिद खान 1 जुलाई 1968 बदाऊं जी, में पैदा हुए थे। जी, और 9 जनवरी 2024 उनका इंतकाल कोलकाता में हुआ 55 साल की उम्र में। खुदावंद उन्हें करी के रहमत करे। आमीन, एक आमीन। बार पंडित भीमसेन जोशी ने कहा था कि राशिद खान हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की आबरू और इंतहा है। ये बहुत, बेशक, बेशक। मौसीकी की दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। भाई नदीम, ये बताइए कि आपसे उनके ताल्लुकात क्या थे, यानी रिश्तेदारी क्या थी, और अपने घर वालों का भी कुछ बताएं, खानदान वालों। जी, जी, ज़रूर। मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने जैसे कहा, तो ना सिर्फ़ मतलब भीमसेन जोशी साहब ने ये तक कहा कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीक़ी के मुस्तक़बिल हैं। हाँ, ये मतलब इस हद तक उन्होंने राशिद भाई को बड़ा चाहते थे और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि लोग इतना उनसे ज़्यादा मुतासिर हो गए शुरू से ही। 11 साल की उम्र में, जो कि मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, मैं तो ख़ैर पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये सुना है कि 11-12 साल की उम्र में जब वो पब्लिकली थोड़ा उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, जो कि मेरे परनाना थे, मेरी वालिदा के दादा-अब्बा, तो उनसे उन्होंने तालीम ली और उन्होंने सबसे पहले मतलब उनको तालीम दी, तो राशिद भाई मेरी सगी फूफी के बेटे, मेरी सगी बुआ के बेटे थे क्या फूफेजाद और भाई मेरे हैं? जी, जी। तो मेरे मेरे वालिद साहब जो हैं और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये लोग राशिद भाई के सगे मामू थे, अपने अरे मामू। वाह, वाह, जी, तो इस तरह से आप समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल मतलब एक ही घर के। खानदान फैमिली, मतलब कोर फैमिली आप यूँ समझ लें। हम्म, तो ये रहा। खानदान की बात करूँ, अगर रामपुर सैसवान की बात करूँ तो मुख्तसर, क्योंकि मैं जानता हूँ वक़्त का तकाज़ा है। तो अ, उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब, जो कि मेरे वालिद के नाना थे, वो इस घराने के फाउंडर थे, हम्म, जो कि शागिर्द थे उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब के, जो मियाँ तानसेन के अपने परपोते थे। तो ये हम्म, सिलसिला रहा। उसके बाद काफ़ी नाम हैं, तो प्रोमिनेंट नाम अगर आप देखें, उस्ताद हैदर खां साहब थे, उस्ताद फ़िदा हुसैन खां साहब, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब,
उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, आप कह सकते हैं कि बुजुर्गों के बाद मीडिया में सबसे पहला नाम जो है वो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का है। एंड ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण व्हेन पद्मा अवार्ड स्टार्टेड, ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट जी, पद्मा भूषण वोकल्स में, इंडियन वोकल्स में। तो बड़े अजीम शख्सियत है। उसके बाद उस्ताद निसार हुसैन खान साहब वो आए, तो उन्होंने भी और ज्यादा इस घराने में और चार चांद लगा दिए, इसको और बुलंदियों पे पहुंचाया। उसके साथ साथ उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का ये कंट्रीब्यूशन, जावेद साहब, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये लोगों तक बताना चाहता हूँ कि उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ना सिर्फ खुद एक बहुत अच्छे गवैये थे, बहुत मतलब कहते हैं कि वो जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे नायक भी थे, वाह। ये बात थी। तो ऐसी तालीम के बुजुर्गों से जो हमने सुना है, वो ये है कि जिस पे हाथ रख दिया पारस थे वो, जिस पे हाथ वाह। रख दिया वो सुना हो। वाह। जिसमें उस्ताद हफीज अहमद खान साहब, वो भी मेरी वालदा के मामू भी थे और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के दामाद भी थे। वाह। एंड उस्ताद हफीज अहमद खान साहब वाज अमंगस्ट द वेरी फर्स्ट फ्यू आर्टिस्ट्स जिन्होंने फॉरेन शोर्स पे ख्याल गायकी को इंट्रोड्यूस किया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को। बैक इन 1960s एंड 70s he started traveling. He was like amongst, also he was amongst the very few people who were like the most educated of those times. वाह। तो माशाल्लाह ही वाज एक्स वाइस चांसलर ऑफ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी और अच्छा। डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर थे ऑल इंडिया रेडियो में। बड़ी अजीम शख्सियत गुजरे हैं वाह। और पद्मश्री से भी नवाजा गया उनको। उसके बाद मेरे नाना उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, उनके शागिर्दों में उनके बेटे भी थे, शागिर्द भी थे। फिर मेरे बड़े अब्बा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, ये भी ऐसी शख्सियत के मतलब बहुत। जिसको कोई तारुफ की जरूरत नहीं, उनकी बिल्कुल। शख्सियत ये बिल्कुल। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आखिर में, मतलब जब तक हयात रहे बड़ा अजीम शख्सियत। और जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे बॉलीवुड के भी तमाम लोग, इंक्लूडिंग मन्ना डे साहब, आशा भोसले जी, और उसके बाद हरिहरन भाई आए, सोनू निगम, शान, तमाम सब, ए आर रहमान साहब ने भी बड़ा उनसे इसलाह की है कई वाह। कई मरतबा से, अक्सर वक्तन फवक्तन वो आके उनसे इसलाह करते रहे। तो ये वाह। सिलसिला रहा। और फिर उसके बाद राशिद भाई, मेरे मेरे वालिद उस्ताद आफताब अहमद खान साहब, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जो भी घराने को कंट्रीब्यूट कर सकें, तो माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं। एक नाना हमारे उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब, इस तरह से उस्ताद गुलाम अकबर खान साहब। आज के दौर की अगर बात करें तो राशिद भाई सुभान अल्लाह, एक ऐसी अजीम शख्सियत। उसके अलावा एक मेरे और अच्छे बड़े मेरी वालदा के फूफी के बेटे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे हैं, और राशिद भाई के बहुत क्लोज है उनकी गायकी। जनाब गुलाम नियाज़ साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं वो, तो बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं वो। उसके अलावा और उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब, मेरे बड़े मतलब मेरे बहनोई भी हैं, मेरे मामू भी हैं। और साथ ही साथ यंगस्टर्स की अगर बात करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही मुंबई में उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब भी हैं, जो कि गुलाम अब्बास साहब के कज़िन भी हैं, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के नाती हैं वो भी। बड़े अच्छे, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। और उनके बेटे हैं ज़ीशान ज़ीशान खान, माशाल्लाह वो अच्छा कर रहे हैं। अब्बास साहब के बेटे हैं गुलाम हसन, हसन। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत। हसन का इंटरव्यू और कर चुका मेरे हूँ मैं। मेरे मामू हैं उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब और उस्ताद मुशाहिद हुसैन खान साहब, उनसे भी मुझे जो छोटे मामू हैं मुशाहिद हुसैन खान साहब, जैसे कि आपने देखा, उनसे भी मुझे तालीम लेने का शर्फ हासिल हुआ है। तो मामू हैं और उनके साहबजादे हैं शहबाज हुसैन, तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा। तो हम लोग वाह। सब कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत। सबकी दुआएँ चाहिए कि इसी तरह वाह। खिदमत करते रहें और घराने का नाम जो है वो चलता रहे। कोलकाता से हमारे दोस्त मोहम्मद शमीम साहब देख रहे हैं, आपको इस्तकबाल कह रहे हैं, वेलकम। और दोस्तों को ये मैं बताता चलूं जो नए साथी हमारे ज्वाइन हुए हुए हैं कि हजरत खिड़की पे खड़े रहने से मैं नाम नहीं ले सकता, तो ज़रूर कमेंट करें। और हमारी तहजीब का तकाजा है कि आदाब तो कम से कम करें, तो उसके बाद ही नाम लिया जाएगा। जफ़र आलम भाई देख रहे हैं, सलाम फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। भाई क्या बात है, थैंक यू। अच्छा हजरत, खानदानी घराने का आपने बड़ा अच्छा, पूरी मुख्तसर मगर बड़ी तफसील से बता दिया आपने। बड़ी फख्र की बात है कि आप इस कोशिश घराने करी से मैंने कि ताल्लुक़ जितना रखते मुख्तसर कर हैं। सकूँ उसे। हाँ, मगर ये बताइए कि बचपन में रियाज के लिए कितनी डांट पड़ती थी और क्या सीन था? असल में शुरू से ही बहुत ये रहा है कि सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा जावेद साहब कि बहुत ज़ोरों पे हमारे हमारे ख़ानदान में ख़ास तौर पे ये भी, इस बात को भी बहुत तवज्जो दी गई कि एजुकेशन जो है
वो यानी जो एकेडमिक एजुकेशन है कूलिंग। उसका जी, उसको पूरा तवज्जो दी जाए और साथ ही साथ बचपन की उम्र से ही जो है वो तालीम भी दी गई है और ज़ाहिर-सी बात है कि सख्ती बहुत थी, वालिद साहब जब सिखाया करते थे तो बहुत सख्ती थी, काफ़ी डाँट भी पड़ी है, काफ़ी मारें भी खाई हैं। जब जब ऐसा होता था कि कोशिश करते थे किसी तरह एस्केप करने की, जब थोड़ा बोर हो जाते थे। लेकिन रियाज फिर भी यानी रियाज जी। कितनी देर की? अ, वालिद साहब हमेशा इस बात पे एम्फसाइज़ करते थे। देखिए जावेद साहब, एक बात है कि रियाज़ भी 2 टाइप का है। एक है सही रियाज़, एक है गलत रियाज़। अब ये है कि सही रियाज़ जो है, वो आप अगर अच्छी मतलब तवज्जो के साथ अगर आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर आप रियाज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। और ज़ाहिर-सी बात है जैसे-जैसे जनरेशंस चेंज होती गईं, तो लोगों का टेम्परामेंट भी चेंज हो गया। हमारे स्टाइल अ, चेंज। जी, हमारे ताया अब्बा जब मैं उनके पास तालीम लेने एक मर्तबा मुंबई में गया, तो मैं इधर-उधर निकल जाता था। तो एक दिन गुस्से पे खिड़की में से बोले, "आओ भई, दिल्ली के गवैये कहाँ हो?" तो बड़ा बोले, "बेटा दरअसल आप लोगों के पास सारे ऐशो-आराम है, इस वजह से आपको रियाज़ की कदर नहीं।" तो इस वाह। तरह से मतलब वो इस तरह से गैरत दिलाने की कोशिश करते थे। तो ये एक मतलब ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जब मेरे ज़हन में आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, आज थोड़ा कुछ भी जो हम कर पाए हैं, वो सब उन्हीं उन्हीं की नसीहतों के और उन्हीं की सख्ती की बदौलत हुआ है। ये मतलब ये है। हम्म। ये साहब समन अली साहिबा कोई कहाँ से देख रही हैं, मुझे पता नहीं। मेरी हेलो नदीम, मेरी बड़ी नदीम खान मेरी जी। बड़ी अज़ीज़ जी, मेरी बड़ी अज़ीज़ शागिर्दा हैं, दोस्त हैं और ये यूएसए न्यूयॉर्क से। अच्छा, न्यूयॉर्क से देख रही हैं, वाह, थैंक यू जी, समन, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप ये नेक्स्ट कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि नदीम भाई को भी पता चले कि उनके चाहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं। माशाअल्लाह, ऐसा माशा आपने घरानों की अहमियत और कदर हर दौर में होती तो आई है, बेशक। मगर क्या आज के डिजिटल सिंगर जो है इन तहजीब और इन पाबंदियों को मानता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये जावेद साहब। मैं यकीनन मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इस सवाल को अपने क्वेश्चनेयर में जो है वो इंक्लूड किया। क्योंकि दरअसल बात क्या है कि आजकल उस्ताद यूट्यूब जो है, वो बड़ा अच्छा मतलब उस्ताद हैं। यूट्यूब जो है उनकी मतलब बड़ी ही मतलब मारूफियत हो गई है। और कई लोग जो हैं वो इस बात की अहमियत नहीं समझ रहे हैं कि बगैर गुरु बिन ज्ञान नहीं आए, नहीं है। दरअसल। ये सबसे बड़ी बात है और ज़ाहिर-सी बात है रूहें सबकी बड़ी अच्छी होती हैं। फिर मैं वही एग्ज़ाम्पल दूँगा आज ऐसी अज़ीम शख्सियत को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, रूहें बड़ी अच्छी-अच्छी आती हैं। लेकिन ऐसी रूह सुभान अल्लाह ऐसी ऐसी मतलब मौसीकी के एतबार से ऐसी पाक रूह बड़ी मुश्किल से होती है और रूह तो अच्छी थी ही, लेकिन उस्ताद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बड़ा लाज़मी है। तो आज अ, अगर सही उस्ताद मिल जाए दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि अभी आप अच्छे हैं, उस्ताद जब सही तालीम देंगे तो आप बेहतर हो जाएँगे और रियाज़ जब अच्छा होगा तो बेहतरीन हो जाएँगे। वाह वाह तो वाह। वही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट जो है, आज राशिद भाई के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट जो था, वो बेशक वो तो खुदा की देन थी, सुभान अल्लाह। लेकिन उसको मतलब अच्छे से जो बेहतरीन बन गए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हो गए वो उस्ताद के ज़रिए हुए। उनकी उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगहबानी में उन्होंने जो भी तालीम हासिल करी। तो वही वाली बात है कि आज लोगों को ये समझना चाहिए और देखिए घराने के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं अगेन एक मेरी गुज़ारिश है, ख़ास तौर से यंगस्टर्स के लिए कि आजकल तमाम जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, वो उसको देख के बड़ा मुतासिर हो जाते हैं, आ तो जाते हैं और वो मतलब कोई मुझसे पूछता है जावेद साहब कि हम कितने दिन में सिंगर बन जाएँगे? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आज तक मैं तो बन नहीं पाया, आपको क्या खाक बनाऊँगा? बात ये है। तो बहुत ज़रूरी है कि सही गुरु, सही उस्ताद के पास अगर आप जा रहे हैं, तो आप सीखें। डिजिटली आप कुछ भी करिए, बाद में आप ठीक है और सही तालीम होगी जावेद साहब, बेस अच्छा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है नो मैटर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्लासिकल ही फ़ॉलो करिए। आप अगर ग़ज़ल गायकी में जाना चाहते हैं, आप सेमी क्लासिकल गाना चाहते हैं, ठुमरी दादरा और भी तमाम डिवोशनल गाना चाहते हैं, बॉलीवुड में आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, कुछ हर भी। चीज़ बेस अच्छा होगा, तो सब अच्छा हो सब ये बात। डॉक्टर शाहिद अख्तर गुड़गांव से देख रहे हैं, आपको याद वाह! कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। साहब राशिद खान साहब स्टेज से परे, यानी स्टेज पे तो वो बादशाह थे,
जी, मगर स्टेज से बेशक। परे अपने घर और रिश्तेदारों में कैसे थे, ये बताइए। अरे! मतलब इतना मैं आप यकीन मानिए कि इतना इमोशनल मेरे लिए ये वक़्त है। अ, जब से उनका इंतकाल हुआ है 9 तारीख से मैं चला गया था, और जो भी मतलब मंज़र मैंने देखे, उनको जिस तरह से देखा, कभी ख्वाब-ओ-ख़यालों में भी सोचा नहीं। बेशक मरना बाहक़ है, लेकिन इतनी जल्दी ये वक़्त आ जाएगा उनको हम्म, लेके, इस बात का हमेशा अफ़सोस है, और तमाम दुनिया इस बात का रंजो-ग़म मना रही है। और राशिद भाई की शख्सियत ऐसी थी कि बड़े ही सादा आदमी थे, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही कुनबा परवर भी थे, और साथ ही साथ बड़े सखी, हम्म, बहुत। और इतना अच्छा लगता था, मतलब आप ये समझ लें, एक छोटा स मतलब 1-2 बात मतलब मैं आपको बताऊँ उनकी शख्सियत के बारे में। हमेशा जभी भी मतलब ट्रैवल करते थे, अगर दिल्ली आ रहे हैं, तो सीधा फ्लाइट से लैंड करते ही सीधा फ़ोन मुझे मतलब करेंगे कि बेटा कहाँ हो? जल्दी से आओ, मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये होता था कि कभी-कभी अगर मैं नाराज़ भी हो जाते थे, अगर मसरूफ़ियत होती थी मेरी और मैं कहता था थोड़ा वक़्त लग जाएगा। और इतने मोहब्बती, खाने-पीने के बड़े शौकीन थे। तो मेरी वालदा से अक्सर वीडियो कॉलिंग पे कि बाजी मैं आज ये बना रहा हूँ, तो ज़रा बताओ, रेसिपी भूल गया हूँ, कि निहारी कैसे बनेगी, या आज भिंडी गोश्त कैसे बनेगा। अरे तो वाह, अक्सर वालदा मेरी बहुत रंज कर रही हैं, मतलब उनके जाने का, सही मतलब बात। वो ऐसा है कि कभी मतलब वो उनकी कमी हमेशा खली, हाँ, हमेशा। कमी और कमी। ऐसा वक़्त हमने साथ में क्रिकेट बड़ा खेलते थे, जो मैंने सुना है बचपन से ही। क्रिकेट बहुत खेला करते थे। एसआरए के ग्राउंड्स में बड़ा क्रिकेट मैचेस, पतंग उड़ाते थे। बहुत मतलब तो बहुत ही अच्छी शख्सियत, बड़े वाह, मोहब्बती। बागो बहार। अच्छा साहब, जी, न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त महमूद अहमद हमारे थिएटर के साथी हैं। हाँ, न्यूयॉर्क से संगीता और महमूद अहमद आपकी खिदमत में प्यार, खुलूस, आदाब और सुरीली दुआएं। भाई वाह, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़रूरत है। और जनाब, जो जो दोस्त देख रहे हैं उनसे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बताते जाएं आप कहाँ से दुआएं दे रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। प्रियंका कश्यप, जी, आप जी, ये भी प्रणाम मेरी करें उस्ताद शागिर्द जी है आपकी। अज़ीज़। हाँ, ये जी, भी कहाँ से देख रही हैं मुझे नहीं पता। ये नोएडा में ही है। नोएडा से देख रही हैं, अच्छा जी, ठीक है। दिल्ली के पास। दिल्ली। और कलीम अख्तर शफीक सलाम कह रहे हैं और बहुत उम्दा वालेकुम दिली अस्सलाम। मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश कर दीजिए। आप किबला सबकी दुआ करीम, में तलबगार कहाँ हूँ। से आए, कहाँ से ये देख रहे हैं? आप बताइए, साथ साथ ये भी बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, हमने खान साहब को कलकत्ते में देखा है, साहब, उनका आईटीसी का प्रोग्राम, और एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कलकत्ते में होता है, डोवर लेन डोवर लेन, डोवर लेन। म्यूजिक हाँ, कॉन्फ्रेंस। बड़ा अजीब और बहुत बहुत ही जबरदस्त। वाह! तो वो, उसमें भी हमने उनको सुना है सिंह साहब, क्या क्या और उन कॉन्सर्ट्स में मैं था। तो राशिद साहब को याद करते हुए उनकी कॉम्पोजिशन सुनी जाए, पब्लिक बड़ी बेचैन है और फरमाइश है, आओगे जब तुम मेरे वाह! साजन, ये जरा सा हो जाए। और मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ आप बिल्कुल, लोगों की इजाज़त लूँगा। बिल्कुल। एंड बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाया है। जी, अच्छा, हमारे कलीम अख्तर शफीक भाई इंडिया बिहार से देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो ये मतलब ऐसी खूबसूरत कॉम्पोज़िशन है, ऐसा खूबसूरत वो गा के चले गए कि ताउम्र मतलब ये अमर हो गया अमर है, कॉम्पोज़िशन। बिल्कुल अमर, बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त लूँगा जावेद साहब, और अपने तमाम ज़ायरीन से भी। के जब तुम साजना
आओगे जब तुम साजना, अंगना ढूंढ खिलेंगे, वाह वाह वाह। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे हाँ, मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, वाह। अंगना ढूंढ खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे, हाँ, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे, सांसों की ले मध्यम चले, तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना ढूंढ खिलेंगे, बारे सारे मौसम, सारे गा सारे, रे गा रे गा रे रे, पा दा नी, दा नी रे पा पा मा, मा गा मा रे मा, गा पा दा नी सा नी पा मा मा गा सा रे गा सा नी, अंगना खेले पानी सा रे गा सा रे, पा पा मा गा रे सा, दूध खेले, मा मा पा नी सा नी, मा पा नी सा, रे रे पा पा मा गा, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सब सारे दोस्त तारीफ कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरी तो बस कोशिश थी। बहुत अच्छे। माजरत चाहूंगा, गला भी थोड़ा आज नजले की वजह से बहुत चोक्ड है, बट एक कोशिश बहुत थी। खिराज अकीदत बहुत आप अच्छी, अच्छी खरादे, आपकी बदौलत बहुत में ही ये अच्छी। खिराज अकीदत पेश कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत अच्छी। खुश नसीब। अच्छा साहब, मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है, वाह वाह आप वाह। सबकी दुआओं का तलबगार। जी हाँ। अच्छा साहब, घरानों में उस्तादों ने बेटों को तो खूब खूब तालीम भी दी है, तरबियत भी की है, आगे आगे जी रखा है। जी जी। मगर क्या सुना लड़कियों की हिम्मत अफजाई नहीं करती है, नहीं करते हैं? क्या हाँ, कहेंगे आप? मैं देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब का जो दौर है, अब का जो दौर है, बेशक देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी कभी क्या है कि शुरू से जो एक दौर रहा है, पुराने बुजुर्ग थे शरई एतबार से थोड़ा सा उस चीज को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब दौर चेंज हुआ है। और जैसा कि नबी करीम का भी फरमान है कि हर दौर में इंसान को बदलते रहना चाहिए। तो ये है कि अब माशाल्लाह घराने में जो है, हमारे घराने में भी और भी घरानों में तालीम दी जा रही है, लड़कियों को भी बाकायदा। और माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा फाइनेस्ट एग्जांपल है किराना घराने के उस्ताद मशहूर अली खां साहब। तो मशहूर अंकल की साहबजादी हैं शाहना अली खां। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत शी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स आज के दौर शाना में। हमारी लिस्ट में है साहब, आई नो हर, जी, जी। कलकत्ते में। बहुत जी हाँ। अच्छी, बड़ी बहुत माशाल्लाह अच्छी। बड़ी रूदार हैं, बिल्कुल मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हैं। माशाल्लाह वो कर रही हैं। हमारे घराने की अगर आप बात करें तो गुलाम अब्बास अंकल की साहबजादी हैं, तो अलीशा खान माशाल्लाह अलीशा, हाँ बहुत, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रही हैं। एजुकेशन भी वो मौसीकी के ही कर। थ्रू अभी माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं हम्म। म्यूज़िक में। तो वो हैं, उसके अलावा और भी बच्चियाँ हैं। अ, वो भी उस्ताद गुलाम हुसैन खां साहब थे, तो मुश्ताक हुसैन खां साहब की पोती, अ, वो मेरी कज़िन हैं,
शबिस्ता खान, तो उन्होंने भी माशाल्लाह म्यूज़िक के अंदर ही मास्टर्स किया। वाह। हालाँकि आगे मतलब वो उसको परस्यू नहीं कर पाईं, कुछ वजूहात अपने रहे उनके शादी हो के फिर वो कहीं और चली गईं, शी शिफ्टेड हर बेस एंड ऑल। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है वो हमारे घराने में नहीं मतलब हो रही है, अभी तालीम दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि विच इज़ एक्सपोज़र गुड। हो रहा बड़ी अच्छी है। बात, जी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम पब्लिक की का सवाल नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स भी, बच्चियां जी, कहते जी, हैं कि भाई हमें जो मैं है समझ इतनी वो मैं नहीं है, समझ मगर अब उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हौसला अफजाई के लिए उनकी बहुत हौसला जरूरी अफ़ज़ाई के लिए ये ज़रूरी है कि है। उनको ठीक, ये सही। मालूम पड़े कि भई ऐसा नहीं है कि घराने वाले जो हैं वो रिजिड हैं। हम्म। नहीं, जी, ये फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात, जी, बहुत अच्छी। जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम जिलानी साहब, जफर नदीम जिलानी दानिश, बहुत वाह! लंबा चौड़ा नाम है, ये हमारे अलीग दोस्त हैं और बहुत वाह! अच्छे पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं। और माशाअल्लाह। ये देख रहे हैं जनाब दोहा कतर से, वाह, तो वाह, वाह! आपको याद कर रहे हैं। और भी जो दोस्त देख रहे हैं, जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, वार्म अप तो हमने आपको कर दिया इतने इतनी जबरदस्त से। अब आप ये नहीं कह सकते कि गला ठीक नहीं है और ये नहीं, वो नहीं, 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 गला भी मैं ठीक हो कोशिश कर रहा जाएगा हूँ और सब मैं कुछ है, हाँ। कोशिश कर रहा हूँ जी। एंड आई एम राशिद ग्लैड खान दैट को आई वाज़ गाने के, एबल टू एक्चुअली हाँ, कम ओवर टुडे हाँ, मतलब राशिद आपकी खान दुआओं को से। गाकर अच्छे अच्छे का गला खुल जाता है या बैठ जाता है। बेशक, बेशक। तो जनता जो है वो गजल की फरमाइश कर रही है, तो क्या सुनाएंगे वाह! हुजूर? वाह! आप बताएं। मैं एक कॉम्पोज़िशन अभी तो जैसे राशिद भाई को खिराज अक़ीदत मैंने पेश किया। एक बड़ी खूबसूरत ग़ज़ल है तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये कॉम्पोज़िशन जो है वो मेरे उस्ताद और मेरे बड़े अब्बा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की बड़ी पॉपुलर कॉम्पोज़िशन है अरे वाह, हाँ, और जी, बड़ी पॉपुलर है ये। तो मैं एक छोटी-सी कोशिश आपके सामने अता हो, जी। जी जी। हम्म। जनाब behzad लखनवी साहब का कलाम। क्या बात है, वाह वाह। जी। आ वाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि हमनशीनों न सुनो हाल शबे फुरकत का बेकरारी ने जमा रखा था नक्शा पुला वाह। आँख लग जाए तो फिर आँख का लगना क्या है कि बिस्तरे गम पे यही देता था सदा क्या सदा कि बहुत बेचैन है दिल तुम बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ बहुत बहुत बेचैन। बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ वाह। सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ बहुत बेचैन है दिल तुम
वाह वाह वाह। शेर मुलायजा फरमाइए कि तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा, वाह तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा, उसी दिल ने उसी दिल ने उसी दिल ने उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है, तुम चल चले आओ, हाँ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ, बहुत बेचैन दिल तुम। एक शेर और पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। आता हूँ। बड़ा मुझे इस गजल का ये शेर बड़ा अजीज है कि सुहानी रात फिर देने लगी लोरी जमाने को, सुहानी रात फिर देने लगी सुहानी रात, सुहानी रात फिर देने लगी लोरी जमाने को, हमारी सांस को झपकी न आ जाए वाह चले आओ, वाह वाह। हमारी सांस को झपकी न आ जाए चले आओ, सितारों की वाह वाह वाह। सजी महफिल न उठ जाए चले आओ, बहुत बेचैन दिल तुम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से देख रहे हैं हमारे दोस्त शकील अफरोज भाई। और इनके लिए सलाम की कैद हमने नहीं रखी, क्योंकि ये साथ साथ कॉलम भी लिख रहे हैं, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और छुप छुप कर प्रोग्राम देख रहे हैं। जी, माशाल्लाह। तो इसलिए उनके लिए ये देख रहे हैं, यही बड़ी बात है। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट भी हैं। तो सारे साथियों ने बहुत बहुत तारीफ की है सब, कतर से लेके दोहा कतर के से लेकर के और दिल्ली और जर्रा नवाजी, जर्रा नोएडा नवाजी। और न्यूयॉर्क तक और जयपुर तक सब दोस्त तारीफ कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। साहब, आप हमेशा किसी ना किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, होते रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। आज की जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस, तो फरमाइश करती क्या है? क्लासिकल राग या गजलें या फिल्मी गाने, क्या सुनना चाहती या बड़ा कौन क्या सुनना बड़ा चाहती? अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है ये जावेद साहब। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि जाहिर सी बात है, अगर कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं, क्लासिकल कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं तो क्लासिकल होगा। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे घराने में जो है शुरुआत से ही काफी काफी बुजुर्गों ने बहुत अ, एक होता है कि हमारे घराने की जो गायकी है वो चौमुखी गायकी है। तो अच्छा। उन्होंने बहुत इस बात पे तवज्जो दी है खास कि भाई आप ख्याल गायकी तो सीख ही रहे हैं, आप जो है वो क्लासिकी जी जी, और मौसीकी तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल और जो म्यूजिक के जो और एस्पेक्ट्स हैं
और म्यूजिक के जो और ये कहिए कि भाई सब डिविजन्स हैं, आप उनको भी बिल्कुल उतनी ही बेहतरी के साथ कोशिश करिए। वाह! ये बहुत एक तभी आपने देखा कि भाई राशिद भाई ने बॉलीवुड में भी जो गाना गाया वो ऐसा ऐसा खूबसूरत गाना गाया। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि भाई उसमें क्लासिकल एलिमेंट्स थे, हुँ, लेकिन उनका जो इमोशन था, जो उनके अंदर जो इमोशंस थे, बड़ा वो अच्छा सुपर आपने हिट। शायद हो सकता है देखा हो, एक बिल्कुल। एक कॉन्सर्ट में वो गा रहे हैं मेरे नैना सावन भादो, हुँ, उनका वो भी बहुत वायरल बाद में भी वायरल हुआ, घर में जो बैठ के वो गा रहे हैं, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी वो इतने मतलब बड़े शौक से गाया करते थे। जी, गुलाम मुस्तफा खान साहब ने प्लेबैक सिंगिंग में भी उन्होंने भी प्लेबैक सिंगिंग करी है, तो उन्होंने भी हालाँकि उमराव जान में उन्होंने जो गाया, तो एक उन्होंने झूला गाया है, उसके अलावा क्लासिकल के पीसेस गाए। उसके अलावा और भी उन्होंने किसी का यार ना बिछड़े, एक बड़ा उनका सॉन्ग पॉपुलर हुआ था एक बेशक ज़माने जी। में। श्रीमान आशिक जनाब शम्मी कपूर साहब की मूवी थी और अनुपम खेर साहब की, तो उसका ये गाना था किसी का यार ना बिछड़े। तो जब तक बड़े अब्बा को ये नहीं मालूम था कि वो ओरिजिनल कंपोज़िशन जो है वो नुसरत साहब की थी, असल में। अच्छा, तो गवा दिया आर्टिस्टों ने मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने गवा दिया, बाद में मतलब उनको पता लगा कि ये जो पाकिस्तानी सॉन्ग का एक इंडिया में रीमेक था। तो हाँ, ये है। हुँ, तो मतलब डिपेंड करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह की ऑडियंस को कैटर करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये अच्छी बात। मेरी कोशिश है। अब क्लासिकल राग रागनियों की बात निकल पड़ी है। आपके घराने में ख़याल जो है, बड़े फ़ख्र से गाया जाता है। जी साहब, बेशक। ज़रा दोस्तों को इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और एक टुकड़ा इसका भी इनायत करें। जी, ज़रूर, ज़रूर, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ख़याल गायकी जो है ख़याल, लफ़्ज़ ख़याल तो इसका सारा जो शर्फ़ है, वो हज़रत अमीर खुसरो। हुँ, हज़रत अमीर खुसरो ने ख़याल गायकी को जो है वो उन्हीं की इजाद, जो हुँ, कि हम बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं और इसमें दो राहें नहीं है। हालाँकि काफ़ी लोगों के इसमें कई अलग ख़यालात भी रहे हैं, लेकिन फिर आखिर मतलब आखिर में हर शख़्स जो है वो इस बात को तस्लीम करता है कि भई ख़याल गायकी दरअसल जो है वो हज़रत अमीर खुसरो की देन और उसके साथ-साथ ये रहा कि ख़याल का जो एक पैटर्न है, उससे पहले जो है ध्रुपद गायकी होती थी। इससे या हवेली संगीत हुआ करता था, प्रबंध हुए करते थे, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी जाए क्लासिकल मौसीकी की। तो उसके बाद जब ख़याल गायकी आई तो इसमें काफ़ी ये हज़रत अमीर खुसरो ने जो पर्शियन म्यूज़िक में मकाम होते हैं, पर्शियन म्यूज़िक के मकामों से इसको जो है वो जो ध्रुपद गायकी थी, उसको और मकामों को एक मिला करके और ख़याल की हुँ, इजाद हुँ, की। ये है। तो हुँ, इसका जो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें, तो ये कुछ इस तरह से रहा है। अगर मैं मतलब जो कुछ मेरी समझ सही है और बता जो रहे हैं। मैंने सही बुज़ुर्गों बात। से जो सुना है और जो तालीम हासिल करी है, उसकी बदौलत। तो ये है और ख़याल में इसीलिए आप देखेंगे कि जो एक्चुअल फ़ॉर्म जो शास्त्रीय संगीत की जो एक्चुअल फ़ॉर्म है, वो थोड़ी रिजिड है। सिमिलरली आप देखें कि भरतनाट्यम और कथक, हुँ, 2 एक मतलब अलग-अलग वो हैं डांस फ़ॉर्म्स। तो वही सिमिलरली ध्रुपद और ख़याल, तो दोनों में जो डिफ़रेंस जो है वो ये है। मतलब इस तरह से दोनों एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये वाह! है। अब मैं आपके सामने एक बड़ा शुक्रिया। खूबसूरत एक कॉम्पोज़िशन है, मैं अपने घराने की ही एक कॉम्पोज़िशन इजाज़त चाहूँगा आपसे। बिल्कुल इजाज़त। जी, और ये कॉम्पोज़िशन इसी बहाने ख़िराज अक़ीदत जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी वाह! अ, ये जो कॉम्पोज़िशन है ये उनकी शान में है और ये हमारे घराने की मौका भी कॉम्पोज़िशन बहुत अच्छा है कि बिल्कुल, क्योंकि परसों ही छठी शरीफ थी, वहाँ पर उनका उर्स जी हाँ, मुबारक था, जी हाँ, तो ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी, ये राग देस, ये ख़याल जो है, ये राग देस पे है और साथ ही साथ हमारा घराना जो है वो बड़ा मशहूर है अपनी ख़याल के साथ-साथ उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ने तराना सिंगिंग भी तराना, जी हाँ, जी, तो ये दोनों कॉम्पोज़िशंस मैं पहले एक छोटा-सा ख़याल गाऊँगा और उसी में ही ये तराना जो कि उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब की कॉम्पोज़िशन वाह! तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने आ
करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन के मैं जाऊं बल्हारी में। वाह करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, तुम हो दाता दाता, तुम हो दाता, तुम हो दाता, पीरल के पीर वलियल के ताज, इनायत की शर्म रखिए करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर। क्या मगरे मबानी सानी ला बाबा बानी दा बाबा करे सकर। पानी सानी सानी दा बाबा बानी सा पानी सानी सानी दा बाबा गरे बाबा नी दा बाबा बानी सानी मगरे सानी दा बाबा गरे सकर कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दी करम कर दीजिए, करम कर दीजिए, करम कर दीजिए, कर दीजिए करम कर दीजिए, करम कर दीजिए, करम कर दीजिए। वाह ताना ना ताना ना दे दे दी दे दे दी, ताना ना दे दे दी। अब ये तराना जो होता है ये थोड़ा सा फास्टर टेम्पो में, ताना ना दे दे दी दे दे दी, ताना ना दे दे दी, तुम ताना ना दे रे ना ता ता दे ता ना दे तानी तुम दे ताना दे रे ना ता ता ताना दे रे ना दे तुम दे ता दी दी, ताना ना दे रे ना ता ता ताना ना दे दे दी दे दे दी, ताना ना दे दे मा रे मा बा नी दा बा मा बा नी सा नी ma re ma ba ni da ba ma ba ni sa ni ma re sa ni da ba ma re sa de 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 da na na de ni sa re ma ga ni sa re ma ga re ma ba ni da ba ma ba ni sa ni ma re ma ba ni da ba ma ba ni sa ni ma re sa ni da ba ma re sa da na na de da na na de da na na de da na na de dim 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 da 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 dim da 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 dim da 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 वाह da da तो जावेद साहब मैं आपको और तमाम ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि इस सिलसिले में क्या होता है कि अपनी गायकी के जरिए हम जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जैसे खास तौर पे वीणा, सितार और उसमें पखावज भी है, सरोद। तो उनके बोलों को जो है, वो हम अपनी गायकी के थ्रू अडैप्ट करके और उसको प्रेज़ेंट करते हैं। और ये वाह इजाद है उस्ताद निसार हुसैन खान साहब। वाह वाह। वाह तो सितार का जो झाला है, भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारे दोस्त अली दोस्त अलीगढ़ के जावेद जी, अहमद भाई दोहा कतर से देख रहे हैं और कह रहे वाह! हैं माशाअल्लाह बहुत खूब। फुरकान मोहम्मद भाई देख रहे हैं लखनऊ से और बहुत-बहुत आपको शुक्रिया। आदाब कह रहे हैं। राना शिराज आलम हमारे यंग दोस्त हैं और ये वाह! साहब जो सरहद पार लाहौर से देख रहे हैं आपको आदाब कह रहे हैं। माशाअल्लाह, जी माशाअल्लाह। साहब। शकील अफरोज भाई ने ये बात हमारी सुन ली कि साहब कमेंट नहीं करते क्योंकि छुप छुप के देख रहे हैं, तो वो भी मजबूर हो गए। देखिए आपको वो कह रहे वाह! हैं कमाल अस्त, बहुत कमाल, बहुत अच्छा मजे की। भाई वाह आप वाह सबकी दुआओं का वाह। तलबगार हूँ। भाई वाह, वंडरफुल। तो जनाब रामपुर शेजवान, माफ कीजिएगा ये जो, सहसवान, हाँ, रामपुर सहसवान। दरअसल सहसवान जो है, वो एक छोटा-सा कस्बा है ज़िला बदायूँ का। हाँ, तो तो हमारे हमारे साथ बुज़ुर्ग सब सब वहीं सब से ही वहाँ, हाँ। ताल्लुक़ रखते हैं। तो तो ये भी हम लोगों का भी नॉर्थ अमेरिका का ये बड़ा फेवरेट वर्ड है, क्यों मैं आपको बताऊं सेजवान राइस। कि नहीं, इसके तलफ़ुज़ में हम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि अच्छा, कनाडा में चाइनीज रेस्टोरेंट में एक डिश है जिसका नाम है शेजवान चिकन। एग्ज़ैक्टली। तो दैट्स व्हाट आई मैं, थॉट। हाँ, वी हाँ, वी कीप फनिंग अबाउट हाँ, दैट। तो उसमें हमेशा ही हो जाता है। खैर आपके खानदान ने के नई पीढ़ी जो है जी। तो ज्यादातर मौसीकी में है या कुछ दूसरे लाइन में भी चले गए? माशाल्लाह ज़्यादातर तो मौसीकी में ही है। अच्छा। सबसे अच्छी बात ये है और खिदमत कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे अब इमीडिएटली जो मुझसे छोटे वाले भाई हैं हम्म, वो जनाब जो हैं वो बिल्कुल मौसीकी में नहीं है। ही इज़ एक्चुअली अ ट्यूटर। तो वो अकाउंट्स और बिज़नेस स्टडीज़ के ट्यूटर हैं अच्छा। और मतलब हम्म, सुरीले हैं। हम्म, मतलब सुर सुर उनमें भी है। लेकिन और कानों से बड़ा अच्छा सुनते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई हल्का-सा भी मतलब इधर-उधर हो जाए तो सीधा भैया बेसुरा हो गया। हम्म। तो क्योंकि तो खानदानी मामला है ये तो चीज़ सुन है। सकते जी, हैं। और मतलब इसके अलावा और भी मेरे अपने सबसे छोटे वाले जो मामू हैं, वो जो हैं, वो माशाल्लाह 28-29 साल तक मेडिकल एडवाइज़र रहे हैं मदीना वाह, शरीफ में सऊदी विद द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड ही इज़ अ फार्मासिस्ट। ही कंप्लीटेड हिज़ एम फार्मा फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी अरे वाह। बैक इन 1990s 90 90 1991 1992 में। तो ऐसा है तो काफ़ी काफ़ी और भी लोग हैं माशाल्लाह, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, कोई एचआर में है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने फ़ील्ड्स में भी अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन मौसीकी को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, यंगस्टर्स वाह, जो हैं वो ले सब हमारे पास वक्त तो बहुत है, आपके पास वक्त आज कम है, आप कहीं रहे दावत में जा हैं। रहे हैं, बिरयानी ठंडी हो जाएगी मुझे इसका एहसास है, समझे साहब? तो दो एक सवाल, थोड़े से सवालात और प्लीज़, हैं। प्लीज़ समझे साहब? आप बिल्कुल गजलें तो बहुत थी मगर वो पूछिए। फिर कभी हम देखेंगे। तो ये बताइए साहब कि एंजाइटी और स्ट्रेस का ये दौर है, इस दौर में जी। आप सुकून आपको कहाँ से मिलता है? पुरसुकून हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कोई शख्स जो है वो स्ट्रेस से छूता नहीं है। और ज़ाहिर-सी बात है कि
अपने अपने जिंदगियों में इस तरह के मतलब वजूहात पेश आते हैं हर किसी के साथ। और पर्सनली मेरे साथ भी मतलब अक्सर मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो प्रोग्राम्स को लेके हो, चाहे वो आगे शागिर्दों को लेके हो, कि भई तालीम उनकी सही रहे, और भी पर्सनल लेवल पे भी, फैमिली के हिसाब से भी, वालिदैन की तबीयत अगर नासाज़ हो जाए तो वो भी एक स्ट्रेस का एक वो भी मतलब मौज़ू है। तो इस तरह से स्ट्रेस होता है, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा करम ये है कि मैं आपको अगर दिल से बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बावजूद भी जो एक परिवार है, तो अपने अपनी फैमिली के साथ जो है, उसके साथ साझा करके बातें, बहुत स्ट्रेस हल्का फ़ील होता है। और साथ ही साथ जब मैं सब कुछ साइड करके जब गाने के लिए बैठता हूँ, तो रियाज़ करने भी जब बैठता हूँ, उस वक़्त भी, और ख़ास तौर से सामने अगर कुछ अच्छे-अच्छे शागिर्द आ जाएँ, उनके साथ जब गाना बजाना होता है, तो बड़ा दिल लगता है। और फिर उसके बाद स्ट्रेस जो है, वो यकीन मानें कि बहुत रिलीव्ड फ़ील करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वाह। ये तो सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर कर रहे हैं आप? मैं जावेद साहब, मैं एक एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरे मेरे हिसाब से कामयाब वो शख्स है, जो कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार, वाह। जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो कामयाब है, सबसे पहले। मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल, ज़ाहिर-सी बात है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं जब अ, वही बात है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। वाह। और ज़ाहिर-सी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो फ़ितरत बनाई है, वो इतनी डिससैटिस्फाइड रहती है हर चीज़ से, कि मतलब जितना भी मिल जाए तो वो हवस जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे वो किसी भी तौर पे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, रुतबा हो, और चाहे वो अ जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके उस एतबार से भी अगर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अल्लाह ताला, अब मेरे हिसाब से एक कामयाबी का एक बहुत छोटा-सा एक जो एग्ज़ाम्पल है, मैं ये कहूँगा कि आज मतलब मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि इतनी बड़ी शख़्सियत को आप अपने इस मारूफ़ चैनल के ज़रिए आप ख़िराज अक़ीदत दे रहे हैं, और आपने मुझे याद फ़रमाया। आपने इस लायक समझा मुझे। मेरे लिए तो यही ज़र्रा नवाज़ी है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। वाह। तो ये मतलब कामयाबी का जो सिलसिला है, मैं ये समझता हूँ कि और अल्लाह ताला और अता कर रहा है। बिल्कुल। मतलब जो जो माँगा वो तो अता हो ही रहा है, जो नहीं भी माँगे वो भी अता हो। वाह। वाह। सबसे बड़ी बात बहुत कि अच्छा। मतलब मैं यही कहूँगा कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना। तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अनमोल कर दिया। वाह। तो जो तो मेरे लिए यही कामयाबी। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? मैं ये है कि एक एक जो रिग्रेट है वो यही है कि कभी भी अगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ प्रोग्राम में भी, जब मैं रूबरू होता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कुछ भी अगर उनको अच्छा लगे तो वो सब मेरे बुजुर्गों का है, मेरे उस्तादों का। और जो गलतियाँ होती हैं वो मेरी अपनी, वो वाह। गलतियाँ मेरी अपनी हैं, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस काबिल बना दे। कभी कोई ऐसा दिन आए कि इस काबिल बना दे कि मैं अपने उस्तादों से भी वो एक मतलब उनकी भी वाहवाही जो है, या उनकी भी हौसला अफ़ज़ाई जो है, वो एकदम दिल से मतलब वो मिल सके। तो बस मैं यही कोशिश करता रहता। तो यही है कि रिग्रेट, इसको रिग्रेट कहूँ या इसको एक उम्मीद कहूँ, एक, तो ख्वाहिश। बस एक ख्वाहिश है। तो हजरत जिगर नदीम भाई, नदीम खान साहिब, आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना खानदानी वक्त दिया, बल्कि क्लासिकल मौसीकी में मजीद जानकारी हम जैसे तालिब इल्मों को आपने दी है। बहुत कुछ मैं मैं मुख्तसर आपका से वक्त में शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं जिस लायक सुनने भी को हूँ मिला। अपने बुज़ुर्गों की बदौलत और उनकी दुआओं के सदक़े तुफ़ैल, तो बस ये है। और एक छोटी-सी गुज़ारिश आपसे कि आपने ग़ज़लों की बात करी, तो एक बड़ी अच्छी कॉम्पोज़िशन है मेरे वालिद साहब की, और ये जो है
ये जनाब एहसान दानिश साहब की गज़ल है वाह! और वालिद साहब ने इसको बड़ा अच्छा कंपोज़ किया है। तो मैं चंद अशआर उस गज़ल के बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त हो, मैं पेश इजाज़त करना चाह है रहा तो तैयार बैठा हुआ हूँ। ये तो आप भागे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और ये बड़ा अच्छा बड़ी खूबसूरत कॉम्पोज़िशन है और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जनाब ए. हरिहरन साहब, हरिहरन भाई, हम उनको प्यार से बचपन से हरिहरन भाई कहते हैं। तो हरिहरन भाई ने बेशक दुनिया जानती है कि वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब बड़े अब्बा के शागिर्द हैं। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी तालीमात जो है, वो मेरे वालिद साहब से भी बहुत ली है, काफ़ी अरसे हाँ, तक और बड़ा बड़ा प्यार करते हैं और इस बात को बहुत पब्लिकली भी वो इस बात को हमेशा कहते हैं लोगों के सामने। तो ये जो ग़ज़ल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ हरिहरन भाई भी इसको बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, काफ़ी अपनी कॉन्सर्ट्स वग़ैरह में भी। तो बड़ी खूबसूरत एक ग़ज़ल है, जनाब एहसान दानिश साहब की और जो कंपोज़ किया है वो मेरे वालिद साहब उस्ताद आफ़ताब अहमद खान साहब। वाह! अता हो। आ, कभी मुझको साथ लेकर कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के वाह! कभी मुझको साथ ले कर बड़ा अच्छा शेर पेश खिदमत है कि मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो वो यही कहीं छिपे हैं वाह! वो यही कहीं छिपे हैं मेरे गम का रुख बदल वाह! के वाह! वो बदल गए अचानक वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के कभी मुझको साथ ले बड़ा अच्छा शेर पेश खिदमत है मुलाहिजा फरमाए तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला वाह! तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला ये नगर है आई
का ये लगन है आरज़ू का। और यहाँ सांस लो संभल के, वाह वाह वाह। वो बदल गए अचानक, वाह। मेरी जिंदगी बदल के। कभी मुझको साथ ले चल, कभी मेरे साथ चल के, वो बदल गए अचानक, वाह। मेरी जिंदगी बदल के। कभी मुझको साथ ले चल। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या बहुत बहुत कहने हुजूर, क्या बात है। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज आपकी शाम और मेरी सुबह, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे रागिब किया करें कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग तादेर रोशन रहता है। अगले हफ्ते जनवरी 27, 2024 हमारी मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा सैयद गुल कलाश। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान के हुंजा इलाके के जो हैं, वहाँ के इंडिजिनियस काल कबीले से इनका ताल्लुक है। और बड़ी मानी खेज और बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। दुनिया का खूबसूरत तरीन खत्ता है वो। तो ज़रूर शामिल हो जाएं और मालूमात हासिल करें। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो हजरत, मैं इसे रैप अप करूं, आप ज़रा सा रुकें। तो जनाब, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास तौर पे आपका जावेद साहब। ये भाई 1 मिनट। जी जी। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश। तो फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इंशाल्लाह।